हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज से हमारा न्यू ये बैच स्टार्ट होने वाला है एंड मोस्ट वेलकम टू द ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी। हम सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का बायोलॉजी में करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड है री एंड देन प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा से और प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ बनाना, यानी कि कोई भी जो ह्यूमन है वो अपनी ही जैसी स्पीशीज़ को बनाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्पीशीज़ की कॉन्टीन्यूटी होती है। अब आखिर ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम जो है बार बार अपने ही जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स को जन्म दें, क्यों ये ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी स्पीशीज़ इस अर्थ पर मेंटेन रहे। मान लीजिए कि अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो वो उसकी स्पीशीज़ एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, जो कि कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो। तो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ह्यूमंस को रिप्रोडक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो वो है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, यानी कि एक ऐसी योग्यता कि जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स, अपने ही जैसे सिमिलर दिखने वाले इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं या बनाते हैं, ताकि उनकी स्पीशीज़ क्या रहे, कंटिन्यू रहे। अब हम पढ़े, अब इतना तो हमने समझ लिया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मेन ये है कि अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को बनाना, भले वो आपके जैसे एग्जैक्ट ना दिखते हों, एग्जैक्ट आपके जैसे हरकतें ना हों, लेकिन लगभग आपके जैसा ही उनका फॉर्मेशन होगा, सब कुछ होगा। हल्का सा उनमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि ह्यूमंस जो करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से ज़्यादा पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, ह्यूमंस का जैसे केस होता है। अब ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की एक पूरे स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है गैमीटोजेनेसिस। जो ये गैमीटोजेनेसिस वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला है गैमीटो और दूसरा है जेनेसिस। गैमीटो वर्ड से कहने का मतलब है कि गैमीट, एंड जेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, यानी कि गैमीट्स को बनाना। यानी कि गैमीटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे। मेल और फीमेल क्यों बनेंगे, क्योंकि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स या फिर दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या है इवेंट, अब गैमीटोजेनेसिस हो गया, गैमीट्स बन गए, अब होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है मेल गैमेट का इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो चल सकता है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता होती है, जबकि जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है, वो एक ही जगह पर रहता है। तो फ्यूजन करवाने के लिए इन दोनों गैमीट्स का हमें क्या करना होगा, जो फीमेल गैमीट है उसके पास मेल गैमीट को लाना पड़ेगा। तो जो मेल गैमीट है, यानी कि स्पर्म जिसे हम बोलते हैं ह्यूमंस के केस में, स्पर्म क्या जाएगा, ओवा या फिर जो भी ओवम है उसके पास जाएगा। फीमेल गैमीट क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। वो ओवम के पास स्पर्म जाएगा फ्यूज होने के लिए। तो ये जो जा रहा है, जो ये प्रोसेस है ट्रांसफर होने की, स्पर्म की ओवा के पास जाने की, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास, वो यहाँ पर फ्यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी
क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिन जो वर्ड है उसका मतलब होता है मिलना, किसी भी चीज़ का फ्यूजन, और गैमी वर्ड का मतलब है गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स का फ्यूजन जहाँ पर हो रहा है उस प्रोसेस को हम सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है इम्प्लांटेशन। क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज कर गए, जाइगोट बन गया, जाइगोट थोड़ा और डिवाइड करता है और एक रूप ले लेता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रैवल करके जो यूट्रस की वॉल होती है, जिसे हम यूट्राइन वॉल कहते हैं, उस पर जाकर चिपक जाता है। ये जो चिपकने की प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ इम्प्लांट हो रही, कोई चीज़ कहीं पर रखी जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन का मतलब होता है कि अब जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, अब वो पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स, सारी पूरा का पूरा एक फीटस तैयार जब होता है। ये जो पूरी प्रोसेस चलती है कि एक कुछ सेल्स से एक पूरी की पूरी चाइल्ड बन जाने की वो जो प्रोसेस का वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं गेस्टेशन, और ह्यूमंस में ये होता है 9 मंथ्स का। उसके बाद आते हैं पार्चुरेशन में। पार्चुरेशन का मतलब होता है कि अब जो फीटस है वो पूरी तरीके से रेडी है, अब वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा, यानी कि ये डिलीवरी वाली प्रोसेस है। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये सारे के सारे जो है इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब हम इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, कैसे इंसेमिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, कैसे गेस्टेशन होता है, कैसे पार्चुरेशन होता है। ये सारी चीज़ें अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कैसे जो भी ह्यूमंस हैं वो कब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कोई 10 साल का बच्चा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, एक सर्टेन एज के बाद ही ह्यूमंस क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो पाते हैं। तो जब ह्यूमंस इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता उन पे आ जाती है, उस टाइम पीरियड को या उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक, प्यूबर्टी वो एज है जब कोई भी ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है, उसको हम बोलेंगे प्यूबर्टी की स्टेज। ये स्टेज वो स्टेज होती, ये हिट तब करती है ये स्टेज जब जो ह्यूमंस के गोनैड्स हैं, गोनैड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ये जब गैमीट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, कर देते हैं, या फिर जब ये एक तरीके से कहें कि मैच्योर हो जाते हैं, जब गोनैड्स मैच्योर हो जाते हैं और गैमीट्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम तब क्या कहेंगे कि कोई भी जो ह्यूमन है वो क्या हो गया? प्यूबर्टी की एज को हिट कर गया है, जब उसके गोनैड्स क्या करेंगे? गैमीट्स बनाना शुरू करेंगे और जो है मैच्योर हो जाएंगे, हार्मोन्स और गैमीट्स क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पीरियड ऑफ बिकमिंग फर्स्ट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग sexually that is brought on by the production of hormones and the maturing of reproductive organs, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी जो ह्यूमन है वो क्या होता है? सबसे पहले केपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के। सबसे पहला टाइम जब वो रिप्रोड्यूस करने के केपेबल हो जाता है, और क्या करता है? हार्मोन्स का उसमें प्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से? टेस्टिस और ओवरीज क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। अब एज ऑफ प्यूबर्टी गर्ल्स में अलग होती है और बॉयज़ में अलग अलग होती है।
अलग अलग होने का मतलब ये है कि जो गर्ल्स होती हैं वो पहले मैच्योर होती हैं और बॉयज़ जो है वो बाद में मैच्योर होते हैं, यानी कि गर्ल्स में जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो पहले स्टार्ट हो जाती है और जो बॉयज़ है उनमें थोड़ा लेट होती है। तो गर्ल्स में जो प्यूबर्टी की एज है वो 11 से 12 साल की एज है और लड़कों में 14 से 15 साल की एज होती है। ये इन गर्ल्स इन 12 ईयर और बॉयज़ 14 साल इस समय पर जो है वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? तो क्या होता है कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और जो आर्मपिट का एरिया होता है और जो जेनाइटल्स का एरिया होता है वहाँ पर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वॉइस जो होती है वो पतली हो जाती है एकदम और काफ़ी हाई पिच्ड हो जाती है, पतली आवाज़ हो जाती है। और क्या होता है कि जो ओवम है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है या फिर ओवम रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेंसेस होना स्टार्ट हो जाता है। यूटराइन वॉल जो है ब्रेक डाउन होके ब्लड जो रिलीज होता है, यानी कि पीरियड्स हम जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ब्रेस्ट जो होते हैं, ये चेस्ट जो एरिया है, ब्रेस्ट जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। वॉइस में क्या चेंज होता है या फिर मेल्स में क्या चेंज होता है, उनकी वॉइस जो है वो भारी हो जाती है और लाउड हो जाती है। और क्या होता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन और रिलीज स्टार्ट हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है प्रोडक्शन और रिलीज स्टार्ट हो गया है तो यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी उनमें स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि उनके जो ये चेस्ट और शोल्डर वाला एरिया होता है ये ब्रॉडर होता है, मसल्स जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, पूरे मस्कुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैनली वॉइस यानी कि आवाज़ भारी और मोटी सी होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि अगर 10 साल का एक कोई लड़का है उसकी आवाज़ थोड़ा पतली होती है लड़की की और उस लड़के की आवाज़ में कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही लड़का 14 या 15 साल का होगा तो आप तुरंत पता कर देंगे कि ये किसी बड़े मैन, किसी आदमी की आवाज़ है, किसी लड़के की आवाज़ नहीं है। तो ये चेंजेस जो है वो प्यूबर्टी के ही टाइम पर आते हैं। फिर हेयर ग्रोथ होता है बॉयज़ में भी। हेयर ग्रोथ कहाँ कहाँ होता है, चेस्ट एरिया में होता है, आर्मपिट्स में होता है, जेनाइटल्स में होता है और फेशियल हेयर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ये फेस पे पूरे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, ये बियर्ड और मुस्टैचेस आने शुरू हो जाते हैं। ये सारे चेंजेस जो हैं वो कैसे क्या होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान आते हैं और यही वो टाइम पीरियड होता है जब ह्यूमन क्या किसके लिए केपेबल हो जाता है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए केपेबल हो जाता है।